नमस्कार, स्वागत है आपका टॉप 200 करंट अफेयर मेगा सीरीज में। ये अगस्त का पार्ट 1 है। अप्रैल का जो है, अप्रैल का पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड हो चुका है। 2025 का सेशन अपलोड हो चुका है। तो ये रिवीजन पर्पज से बनाया गया वीडियो है। अगस्त पार्ट 1 2025, ठीक है। 2025 अगस्त पार्ट 1 है। इसमें टोटल 100 क्वेश्चन होंगे और साथ पार्ट 2 में 100 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो आपका तो रिवीजन करें, इसके पहले अप्रैल का वीडियो को जरूर ही देखें। और जो आप लोगों की तरफ से प्यार मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जो भी है 1799 बिहार एसआई, अभी यूपी एसआई में भी जो कुछ भी क्वेश्चन थोड़ा सा सेक्शन करंट का रहता है। अभी आप जानते हैं कि यूपी में यूपीपीएससी के थ्रू लेखपाल की बहाली आ गई है। लेखपाल की बहाली आ गई है, वहाँ पर भी यूजफुल है। एईडीओ के एग्जाम में भी यूजफुल है, ठीक है। मल्टीपल एग्जाम में जिसमें भी करंट अफेयर आते हैं। आइए बिना विलंब के हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में भारत के किस देश के साथ व्यापारिक आर्थिक और व्यापार समझौता सेटा पर हस्ताक्षर किए गए हैं, ठीक है। सेटा पर हस्ताक्षर किए गए हैं कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एंड एग्रीमेंट, इस पर साइन किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा यूके, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम के साथ भारत सरकार ने अभी हाल ही में जो है व्यापार समझौता यानी कि ट्रेड फ्री एग्रीमेंट साइन किया है, जिसे बोलते हैं सेटा, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है ना। ट्रेड फ्री का बात हुआ है। इसमें होगा क्या कि कुछ कुछ जो अपना देश के जो मुख्य आइटम, जैसे भारत जो है डेयरी को इससे बाहर रखा है, तो इससे क्या होगा कि किसानों को ही नुकसान होगा। अभी भारत और इंडिया और ब्रिटेन का, इंडिया और यूके का जो है फाइनेंशियल ईयर 2024-25 की हम बात करें, 2024-25 की, तो उसमें जो है टोटल 14.5 बिलियन डॉलर का 14.5 बिलियन डॉलर का जो है आपका होता है व्यापार, ठीक है। 14.5 बिलियन डॉलर का होता है व्यापार। इसमें से इंपोर्ट जो है, इंपोर्ट भारत कितना करता है 8.6 बिलियन डॉलर, और एक्सपोर्ट कितना करता है, आपको एक्सपोर्ट करता है 14.5 बिलियन डॉलर, ठीक है। 14.5 बिलियन डॉलर जो है एक्सपोर्ट करता है, और इंपोर्ट करता है 8.6 बिलियन डॉलर, ठीक है। तो इतना का जो है आपका यहाँ पे व्यापार होता है। आपका करीब करीब समझ लीजिए 15 और 9 24 बिलियन डॉलर के आसपास का जो है वो आपका टोटल व्यापार होता है भारत और इंडिया के साथ। इस यहाँ पर जो है व्यापार भागीदार में भारत जो है सरप्लस की स्थिति में है, यानी कि उसको जो है खुद बहुत सारा फायदा हो रहा है, ठीक है ना। सबसे बड़ा भारत का जो है, सबसे बड़ा जो है भारत का व्यापार भागीदार कौन है? नंबर 1 पे अमेरिका है, नंबर 2 पे चीन है, नंबर 3 पे कौन है? यूएई है। लेकिन तीनों में अंतर क्या है? चाइना के साथ हमारा व्यापार जो है डेफिसिट में है, ठीक है, हमारा घाटा में चलता है। हम जो है वहाँ सामान इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट बहुत कम करते हैं, ठीक है। बाकी अमेरिका और यूएई के साथ सरप्लस में है, ब्रिटेन के साथ भी सरप्लस में है। टारगेट क्या है इसमें? टारगेट यही है कि 112 बिलियन डॉलर का 2030 तक जो है व्यापार करना है। 2030 तक 112 बिलियन डॉलर का आपका व्यापार करना है। क्वेश्चन नंबर 2, गीतांजलि श्री को उनकी पुस्तक वंस एलिफेंट लिव्ड हियर, यहाँ पर हाथी रहते हैं, ठीक ना, वंस एलिफेंट लिव्ड हियर के लिए पेन ट्रांसलेट अवार्ड मिला है। इस पुस्तक का हिंदी अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है? तो डेजी रॉकवेल ने, डेजी रॉकवेल ने किया है। ये एक बहुत ही प्रतिष्ठित सम्मान है। पेन ट्रांसलेट अवार्ड जो है ये आपका सॉल्ट फाउंडेशन के साथ मिलकर देता है। सॉल्ट फाउंडेशन, सॉल्ट का फुल फॉर्म है साउथ एशियन विनर लिटरेसी ट्रांसलेशन, ठीक है ना, ये साथ मिलकर देता है। और गीतांजलि श्री को 2022 में रेत समाधि के लिए, ठीक है ना, रेत समाधि के लिए जो है इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है गीतांजलि श्री को, ठीक है। इसका ट्रांसलेशन किसने किया है? इसका भी ट्रांसलेशन डेजी रॉकवेल ने किया है। और पेन ट्रांसलेशन जो अवार्ड है सॉल्ट फाउंडेशन के साथ मिलकर देता है। वन एलिफेंट लिव्ड हियर, यहाँ हाथी रहते हैं, इसका भी ट्रांसलेशन डोजी आपका जो है ऑप्शन नंबर ए डेजी रॉकवेल ने किया है, ठीक है। और 2025 का जो है इंटरनेशनल बुकर प्राइज किसको मिला है? तो ये मिला है आपको बानो मुश्ताक को, ठीक है, बानो मुश्ताक को मिला है, ठीक है। इसका ट्रांसलेशन किसने किया है? हार्ट लैम्प जो है कन्नड़ भाषा में है, इसका ट्रांसलेशन किया है दीपा भस्ती ने इसका ट्रांसलेशन किया है, ठीक है। गीतांजलि श्री को उनकी पुस्तक वंस एलिफेंट लिव्ड हियर के लिए मिला है कौन सा अवार्ड? पेन ट्रांसलेट अवार्ड। अच्छा, यहाँ पे एक चीज देखिए कि साल्ट जो इसका सहयोगी है, जो किताब मतलब यहाँ पे अवार्ड के साथ इसका नाम आता है, साझा करता है। तो एशिया में जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं साउथ एशियन है, तो एशिया की तरफ से पाकिस्तान का भी एक बहुत खूबसूरत किताब गया था। इसका भी जो है आपको क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। आइज, ठीक है। ये किताब किसने लिखा है? एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है। आइज किसने लिखा है? ये किताब है पाकिस्तान का, ठीक है।
इसको लिखा है सारा सगुप्ता ने, सारा सगुप्ता ने लिखा है। आइज पुस्तक को किसने लिखा है? सारा सगुप्ता ने लिखा है। एक और यहाँ पे आपको अवार्ड बता दें हम, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, आपको हर जगह मिलेगा भी नहीं। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, एक है हेरल्ड पिंटर अवार्ड, हेरल्ड पिंटर अवार्ड, ठीक है। हेरल्ड पिंटर अवार्ड किसको मिला है? लीला अबू लैला को, लीला अबू लैला को मिला है हेरल्ड पिंटर अवार्ड, ठीक है ना। हेरल्ड पिंटर अवार्ड जो है लीला अबू लैला को मिला है। इनका जो है नागरिकता सूडान और स्कॉटलैंड दोनों की नागरिकता है, ठीक ना। तो आइए हम लोग आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। संयुक्त सैन्य अभ्यास बोल्ट कुरुक्षेत्र 2025 भारत किस देश के साथ करेगा? तो बोल्ट कुरुक्षेत्र आप जानते हैं कि सिंगापुर के साथ होता है। बोल्ट कुरुक्षेत्र जो है किसके साथ होता है? सिंगापुर के साथ होता है, ठीक है। पहली बार ये एक्सरसाइज 2005 में हुआ था, पहली बार एक्सरसाइज 2005 में हुआ था, ठीक है। और इसका ओल्ड नेम क्या है? इसका ओल्ड नेम है आपको, अच्छा बोल्ट कुरुक्षेत्र है, ठीक है। बोल्ट कुरुक्षेत्र 2025 भारत किस देश के साथ करेगा? तो ये करेगा सिंगापुर के साथ, ठीक है। सिंगापुर के साथ हम और कौन कौन सा एक्सरसाइज करते हैं? तो एक आपका आर्मी के बीच होता है अग्नि वॉरियर, अग्नि वॉरियर, अग्नि वॉरियर, ठीक है। एक होता है सिम्बेक्स, एक होता है सिम्बेक्स, ठीक है। सिम्बेक्स का ओल्ड नेम क्या है? लायन किंग, लायन किंग इसका ओल्ड नेम है सिम्बेक्स एक्सरसाइज का। यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं सिम्बेक्स में, ठीक है। एक एक्सरसाइज है सिम्बेक्स और एक एक्सरसाइज है सिनबैक्स, सिन ध्यान रखना है, CINBAX। जब भी हिंदी में क्वेश्चन हो सिम्बेक्स और सिनबैक्स, तो यहाँ पे ऑप्शन जो है इंग्लिश में जाकर जरूर चेक करें। सिम्बेक्स हो गया सिंगापुर के साथ, और सिनबैक्स होता है हमारा कंबोडिया के साथ। किसके साथ होता है? कंबोडिया के साथ होता है, ठीक है। कंबोडिया के साथ होता है, कंबोडिया के जो है रॉयल कंबोडियन आर्मी के द्वारा होता है। भारत की तरफ से कौन है? इंडियन आर्मी। तो सिनबैक्स जो है वो कंबोडिया के साथ होता है, सिम्बैक्स जो है सिंगापुर के साथ होता है। इसका ओल्ड नेम क्या है? लायन किंग। तो डोंट कंफ्यूज बिटवीन सिम्बैक्स एंड सिनबैक्स। अब सिंगापुर की बात हो रही है, तो यहाँ पे जान जाइए कि सिंगापुर का जो है चांगी एयरपोर्ट को जो है आपका स्काई ट्रैक्स के द्वारा वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट बताया गया है, वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट बताया गया है। और लगातार 13वीं बार जो है चांगी एयरपोर्ट जो है नंबर 1 पे आया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है, ठीक ना। और ये एक तरह समझिए कि मक्खन की तरह जो क्वेश्चन है वो आपके सामने है, ठीक है ना। इग्नू की पहली महिला कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उमा कांजीलाल को नियुक्त किया गया है, उमा कांजीलाल को नियुक्त किया गया है। इग्नू की स्थापना कब हुई है? 1985। चूंकि जो भी न्यूज में महिला पहली बार काम करती है या फिर कोई भारत का सम्मान के काम में, ओलंपिक में या फिर किसी पद पे ग्रहण होती है, तो वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इग्नू की पहली महिला कुलपति बनी है कौन? उमा कांजीलाल, ठीक ना, उमा कांजीलाल बनी है। क्वेश्चन नंबर 5 भारत का पहला पूर्णतः स्वदेशी 50 किलोवाट भूतापीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में विकसित किया गया है? अरुणाचल प्रदेश में विकसित किया गया है, अरुणाचल प्रदेश में विकसित किया गया है हाल ही में, ठीक ना। हाल ही में प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत का पहला पूर्णतः स्वदेशी 50 किलोवाट भूतापीय विद्युत संयंत्र जो है जियो थर्मल पावर कहाँ किया गया है? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में तवांग में, अरुणाचल प्रदेश के तवांग में। यहाँ पर जो है 68 डिग्री सेल्सियस होगा, 68 डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है। और इसको कौन लगा रहा है? ये काफी इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे एग्जाम में आ जाए कि इसको कौन लगा रहा है, तो इसको लगा रहा है सेंटर फॉर अर्थ साइंसेज एंड हिमालयन स्टडी, सेंटर फॉर अर्थ साइंसेज एंड हिमालयन स्टडी। ये कहाँ पे है? ईटानगर में है, ईटानगर में है। प्लस में इसमें जो है दिल्ली के एक संस्थान है श्रीराम औद्योगिक अनुसंधान संस्थान, ठीक है ना। दिल्ली का एक संस्था है श्रीराम औद्योगिक अनुसंधान संस्थान, ये लगा रहा है, ठीक है। और आपको हम बताते चले कि महाराष्ट्र में, ठीक ना, महाराष्ट्र में कृषि समृद्धि योजना शुरू की गई है, महाराष्ट्र में कृषि समृद्धि योजना शुरू की गई है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 2025-27 के लिए 2025-27 के लिए यूएन ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क इंडिया का अध्यक्ष किसे चुना गया है? 2025-27 के लिए यूएन ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क इंडिया का अध्यक्ष किसे चुना गया है? चुना गया है वैशाली निगम सिन्हा को। काफी सम्मान की बात है, ठीक है ना। आपका जो है UNGCNI, ठीक ना, इसका स्थापना हुआ है 2000 में। इसका स्थापना कब हुआ है? 2000 में। वैशाली निगम सिन्हा, ठीक है ना, वैशाली निगम सिन्हा। और यहाँ पे आपको हम बता दें AIIB, ठीक ना, AIIB का जो है हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर है बीजिंग में, हेडक्वार्टर है बीजिंग में। और इसकी प्रेसिडेंट बनी है जू जियाई,
ठीक ना, कहाँ की है, जापान की है, एशियन इंफ्रा एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ठीक ना। और इंडियन आर्मी जो है एक एक्सरसाइज किया है इंडियन आर्मी, उसका नाम है ड्रोन प्रहार, ड्रोन प्रहार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, कारगिल सौर वाटिका की स्थापना किस राज्य केंद्रशासित प्रदेश में की गई है? कारगिल सौर वाटिका की स्थापना किस राज्य केंद्रशासित प्रदेश ने की है? ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। राजस्थान विधानसभा में ये किया गया है, ठीक ना। कारगिल युद्ध कब हुआ था? 26 जुलाई को हुआ था। कारगिल दिवस हम कब मनाते हैं? 26 जुलाई को मनाते हैं। कारगिल कहाँ पे स्थित है? लद्दाख में स्थित है, ना कि जम्मू कश्मीर में। ध्यान रखना ये चीज को, कारगिल कहाँ स्थित है? लद्दाख में, ना कि जम्मू कश्मीर में, ठीक है। और इसके उद्घाटन का समय 21 वार विडोज को बुलाया गया था, जो शहीद की पत्नी थी, उनको सम्मान के साथ बुलाया गया था और इसका उद्घाटन में उनको शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय रेलवे ने भारत के पहले हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच का परीक्षण किस नाम से किया है? परीक्षण जो है किस नाम से किया है? परीक्षण किया है आपको ये ड्राइविंग पावर कार डीपीसी, ड्राइविंग पावर कार डीपीसी, आंसर नंबर डी। क्वेश्चन देखिए कितना उम्दा क्वेश्चन है। भारतीय रेलवे ने भारत के पहले हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच का परीक्षण किस नाम से किया है? तो ड्राइविंग पावर कार, ठीक ना, ड्राइविंग पावर कार के नाम से किया है। यहाँ पर जो है इस ट्रेन में 10 डब्बे होंगे, इस ट्रेन में 10 डब्बे होंगे, ठीक ना। 1200 हॉर्स पावर होगा, 1200 हॉर्स पावर होगा, ठीक ना, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, गंगई कोंडा चोलपुरम मंदिर जहां स्मारक सिक्का जारी किया गया है किस राज्य में स्थित है? गंगई कोंडा चोलपुरम जो कि आपका है किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है तमिलनाडु में, ये स्थित है तमिलनाडु में। 1000 ईयर सेलिब्रेट कर रहा है भारत, 1000 ईयर सेलिब्रेट कर रहा है भारत आपका। क्यों? क्योंकि राजेंद्र चोल प्रथम जो थे उनके सम्मान में 1000 साल पूरा कर रहा है, ठीक है ना। तमिलनाडु में आप जानते हैं, तमिलनाडु की बात हो रही है तो यहाँ पर जो है बृहदेश्वर मंदिर भी है, बृहदेश्वर मंदिर भी है। फिर यहाँ पे गंगई गंगई कोंड चोलपुरम मंदिर भी है। आइए क्वेश्चन नंबर 10, एशिया कप 2025 का आयोजन किस देश में होगा? एशिया कप 2025 का आयोजन किस देश में होगा? तो यूएई में होगा। एसीसी एशियन क्रिकेट काउंसिल का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? दुबई में है, दुबई में है, ठीक है। और इस बार जो है एशिया कप जो है T20 फॉर्मेट में हुआ है। क्यों? क्योंकि जो है ये आपका 2026 में T20 वर्ल्ड कप होगा, ठीक है। और T20 वर्ल्ड कप के लिए इंडिया का सिलेक्शन हो गया है और इसमें बहुत दिन बाद जो है ईशान किशन वापसी किए हैं, ठीक ना। और T20 फॉर्मेट में इस बार T20 के लिए क्वालिफाई कौन कौन सा देश किया है? जिसमें से इटली जो है क्वालिफाई कर गया है, ठीक ना, इटली क्वालिफाई किया है, मतलब नए देश में इटली ही है। और एशिया कप तो भारत जीत गया है। कौन सा देश 31 दिसंबर 2026 से यूनेस्को से हट जाएगा? ध्यान दीजिए ये टर्म पे, 31 दिसंबर 2026 ध्यान रखना है, ना कि 25। कौन सा देश हट जाएगा यूनेस्को से? अमेरिका हट जाएगा, ठीक ना, अमेरिका हट जाएगा यूनेस्को से। यूनेस्को की स्थापना कब हुई है? 1945 में, ठीक ना। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में है। आइए क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। आप अब देखिए कि यहाँ पे हट जाएगा, ठीक ना, और ये तीसरी बार हट रहा है, और ये जो है तीसरी बार हट रहा है। पहली बार हटा था 1984 में, दूसरी बार हटा है 2017 में, फिर अभी 2026 में ये हट जाएगा। और यूनेस्को का जो है कम से कम समझिए कि आपका अच्छा खासा बजट जो है अमेरिका से आता है, ठीक ना। और इस बार दिवाली को जो है यूनेस्को के द्वारा जो है अमूर्त धरोहर घोषित कर दिया गया है दिवाली को। नेक्स्ट ईयर किसको भेजा जाएगा? सारनाथ बनारसी को भेजा जाएगा, सारनाथ बनारसी को, ठीक है, नेक्स्ट ईयर। प्रश्न 12, भारत के पहले रेटिना विशेषज्ञ कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? इनका नाम है ऑप्शन नंबर डी, पेरुमल सामी, नाम पेरुमल सामी, ठीक है ना, यही नाम है। वहां पे साउथ का नाम इसी तरह से होता है, पेरुमल सामी, नाम पेरुमल सामी। इनको पद्मश्री मिला हुआ है, इनको जो है पद्मश्री मिला हुआ है 2007 में। और इनके हॉस्पिटल का नाम क्या है? अरविंद आई केयर, अरविंद आई केयर इन्हीं का है। क्वेश्चन नंबर 13, कॉप 33 के लिए गठित सेल में कुल कितने सदस्य होंगे? तो सेलों की संख्या होगी 11। क्यों होगी? क्योंकि आप यहाँ पे बात को पहले समझिए। कॉप 28 हुआ था दुबई में, ठीक है। कॉप 29 हुआ है बाकू में। और ये कॉप किसका कॉप है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बोलते हैं इसको, क्योंकि
जितना भी अलग अलग आपका डिपार्टमेंट है, जैसे मान लीजिए डेजर्टिफिकेशन है, चाहे फिर और भी बहुत सारे विभाग है, उसका भी कॉप होता है। बैठक है बस एक अपना समझिए, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है, उसका सीरियल वाइज नंबर है। ये कॉप है UNFCCC का, UNFCCC का ये कॉप है, ठीक ना। तो कॉप 26 हुआ है दुबई में, कॉप 28 हुआ है दुबई में, कॉप 29 हुआ है बाकू में, और कॉप 30 होगा आपका कहाँ पे, बेलम में। ब्राजील का एक शहर है बेलम, और बाकू से बेलम का रोड मैप भी तैयार किया गया है। ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि बाकू से बेलम का जो रोड मैप है वो, उसमें मतलब क्या टारगेट भी है, या फिर बाकू से बेलम क्या चीज है, ठीक ना। तो दुबई में कॉप हुआ था, कॉप 28, उसमें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विचार है कि हम भी कॉप भारत में करना चाहते हैं, हम भी कॉप भारत में करना चाहते हैं। तो उन्होंने बोला है कि कॉप 33 का हमको दे दीजिए, कॉप 33 जो है हमको दे दीजिए। कॉप 33 का संचालन कैसे होगा और उसका क्या क्या एजेंडा रहेगा, उसके लिए एक टीम बनाई गई है जिसमें मेंबर होंगे 11, ठीक है। क्या भारत में कभी कॉप हुआ है, इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं कि भारत में कभी क्या कॉप हुआ है UNFCCC का, UNFCCC का। जी हाँ, कॉप 8 2002 में हुआ है, 2002 में हुआ है कॉप 8, ठीक है। और अभी हाल ही में संसदीय लोकतंत्र में संसद रत्न अवार्ड दिया जाता है, ठीक ना। संसद रत्न अवार्ड दिया जाता है। संसद रत्न अवार्ड किसको मिला है, रवि किशन को मिला है, और भी लोगों को अलग अलग फील्ड में हिसाब से मिला है, ठीक ना। लेकिन बस ये जानकारी के लिए जरूरी है, बाकी कुछ खास है नहीं। प्रश्न 14 बिहार के लिए काफी स्पेशल है। बिहार पत्रकार सम्मान योजना के तहत मासिक पेंशन कितनी कर दी गई है, 15,000 कर दी गई है। पहले ये कितना था, 6,000 था। पहले कितना था, 6,000 था, अब बढ़ा के कितना कर दिया गया है, 15,000। सिंगल शॉर्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 पे आइए। महिला शतरंज विश्व कप 2025 जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, दिव्या देशमुख थी। महिला शतरंज विश्व कप जीतने वाली पहली महिला कौन थी, दिव्या देशमुख थी, ठीक है ना, दिव्या देशमुख थी। और ये किसको हराई है, अपने हमवतन कोनेरू हम्पी को हराई है, अपने हमवतन कोनेरू हम्पी को हराई है। और इसका आयोजन कहाँ हुआ था, जॉर्जिया के बटूमी में। इसका आयोजन कहाँ हुआ है, जॉर्जिया के बटूमी में। इसका आयोजन हुआ है जॉर्जिया के बटूमी में, ठीक है। तो आपको इनको मिल गया, दिव्या देशमुख को गोल्ड, कोनेरू हम्पी को सिल्वर, और ब्राउन्ज इसमें किसको मिला है, तो ब्राउन्ज मिला है चीन की सनसनी टेन जोंगी को, टेन जोंगी को, ठीक है। चाइना का नाम ही इसी तरह से होता है, आप क्या करिएगा। अच्छा, ये महिला में ग्रैंड मास्टर नंबर कितना हो जाएगा इनका, तो दिव्या देशमुख जो है स्वर्ण पदक जीती है, चौथी भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर बन गई है, ठीक ना। ध्यान रखना, ग्रैंड मास्टर जो है, ग्रैंड मास्टर नंबर पे हो जाएगा चौथी महिला में, ठीक है। और 3 महिला कौन कौन सी जो ग्रैंड मास्टर पहले से बन चुकी है, उनका नाम है कोनेरू हम्पी, कोनेरू हम्पी। दूसरा नाम है डी हरिका, डी हरिका। तीसरा नाम है आर वैशाली, आर वैशाली। आइए क्वेश्चन नंबर 16 पे, इसी तरह का डिस्कशन आपको मिलता चलेगा। ज्ञान भारतम मिशन को कितनी राशि के साथ लॉन्च किया गया है, ज्ञान भारतम राशि को कितनी राशि के साथ लॉन्च किया गया है, तो ये लॉन्च किया गया है 482.85 करोड़ के साथ, ठीक ना, 482.85 करोड़ के साथ, ठीक है। यहाँ पे आपको बताते चले हम, ठीक ना, यहाँ पे आपको हम बताते चले कि जो यूएनओ है 2026 का जो साल है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ वोमेन फार्मर मना रहा है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ वोमेन फार्मर मना रहा है, ठीक है। वोमेन फार्मर मना रहा है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ वोमेन फार्मर, ठीक है। और पहली बार जो है मंगोलिया ने रिक्वेस्ट किया है यूएनओ से, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, जो भी दिवस जो है पहली बार शुरू होता है, तो 11 जुलाई को जो है वर्ल्ड हॉर्स डे मनाया जा रहा है, वर्ल्ड हॉर्स डे। ध्यान रखिए, वर्ल्ड हॉर्स डे कब है, 11 जुलाई को। इसमें मंगोलिया ने रिक्वेस्ट किया है, ठीक है, मंगोलिया ने रिक्वेस्ट किया है। आइए क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। मैकडोनाल्ड इंडिया ने प्रोटीन प्लस स्लाइस किस संस्था के सहयोग से लॉन्च किया है, प्रोटीन प्लस स्लाइस जो है किस संस्था के साथ लॉन्च किया है। जब आप बर्गर खाने जाते हैं मैकडोनाल्ड में, या फिर कुछ भी खाने जाते हैं, तो उसके अंदर जो स्लाइस होगा, अब उसमें आपको प्रोटीन प्लस स्लाइस दिया जाएगा। इसलिए दिया जाएगा क्योंकि आपको हेल्दी रखा जाए, ठीक ना, हेल्दी रखने के लिए आपको मैकडोनाल्ड बुलाया जा रहा है। ये आपको 100% वेज होगा, ठीक है। तो प्रोटीन का पैसा भी आपसे लिया जाएगा, ऐसा नहीं है कि आपको फ्री में मिलेगा, ठीक ना। प्रोटीन का पैसा भी लिया जाएगा, ऐसा नहीं है कि फ्री में मिलेगा। तो इसको बनाया किसने है, ये इंपॉर्टेंट है। ये प्रोटीन प्लस स्लाइस को किसने तैयार किया है, ये तैयार किया है CSIR का आपका एक सेंटर है, CFTRI, CFTRI, ठीक ना, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट मैसूर में है, ठीक ना। ये कब बना था, ये 1950 में बना था, ठीक है, 1950 में बना था। आइए क्वेश्चन नंबर 18, किस संस्था ने लागत प्रभावी स्मार्ट विंडो विकसित की है, किस संस्था ने, तो ये हो जाएगा CNS बेंगलुरु, CNS बेंगलुरु हो जाएगा। CNS बेंगलुरु का मतलब है सेंटर फॉर
नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेज। सॉफ्ट मैटर साइंसेज कहाँ पे है? बेंगलुरु में है, ठीक है ना। सॉफ्ट मैटर साइंसेज कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। और हम लोग 24 जुलाई को कौन सा दिवस मनाते हैं? 24 जुलाई को मनाते हैं इनकम टैक्स डे। इनकम टैक्स डे, ठीक ना, इनकम टैक्स डे मनाते हैं हम लोग। आइए क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। भारत के पहले हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्रणोदन इंजन का सफल परीक्षण किस कंपनी ने किया है? ये किया है स्टार डूर एरोस्पेस ने। स्टार डूअर एरोस्पेस ने, ठीक ना। 2027 में लुकास मिशन में यूज करना चाहता है। लुकास मिशन में इसे यूज करना चाहता है, ठीक ना। लुकास मिशन में इसे यूज करना चाहता है भारतीय विज्ञान संस्थान, ठीक ना। भारतीय विज्ञान संस्थान जो है बेंगलुरु में स्थित है। भारत के पहले हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्रणोदन इंजन का सफल परीक्षण किया है, ठीक ना। इसमें आपका हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों एक साथ जाएगा, पहले ये दोनों एक साथ नहीं होता था। क्वेश्चन नंबर 20, यूएफा वुमेन्स यूरो 2025 किस देश ने जीता है? किस देश ने जीता है, ठीक है। यूएफा वुमेन्स यूरो विश्व कप किसने जीता है? इंग्लैंड ने जीता है। होस्ट कंट्री कौन था? होस्ट कंट्री कौन था? स्विट्जरलैंड था। स्विट्जरलैंड था। किसको हराया है? स्पेन को हराया है। ऑप्शन नंबर बी को हराया है। ऑप्शन नंबर सी। आइए क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है आईसीजीएस अटल। आईसीजीएस अटल फास्ट पेट्रोल वेसल्स किसने लॉन्च किया है? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने लॉन्च किया है। आईसीजीएस इंडियन कोस्ट गार्ड बोलते हैं, इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए आईसीजीएस अटल, ठीक ना, फास्ट वेसल्स पेट्रोल लॉन्च किया गया है, ठीक ना। गश्ती करने के लिए ये जहाज होते हैं, क्योंकि बड़े जहाज जो हैं बहुत तेजी से चारों तरफ गश्ती नहीं कर सकते समुद्र में, इसलिए छोटे छोटे जहाज जो है मजबूती से निर्माण करके हाई टेक्नोलॉजी के साथ उनको जो है गश्ती के लिए लगाया जाता है, ठीक है ना। तो आईसीजीएस अटल फास्ट पेट्रोल वेसल्स किसने लॉन्च किया है? तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने लॉन्च किया है इसको, ठीक है ना। और इसका नाम क्या रखा गया है? फास्ट पेट्रोल वेसल्स का नाम इस अभी जो लॉन्च किया गया उसका नाम रखा गया है यार्ड 1275। यार्ड 1275, ठीक है ना, यार्ड 1275। और गोवा शिपयार्ड को दिया गया है टेंडर बनाने के लिए फास्ट पेट्रोल वेसल्स, जिसमें से उन्होंने बना दिया है कौन कौन सा? अदम, याद रखिए ये नाम से जो शुरू है गोवा शिपयार्ड ने बनाया है फास्ट पेट्रोल वेसल्स में। अदम्य, अक्षर, अदम्य, अक्षर, अमूल्य, अक्षय, देखिए अक्षय भी नाम है, अक्षय एक्टर का भी नाम है, अक्षय कुमार। अचल, अटल, ठीक है। और यही अटल है आईसीजीएस अटल। इसका ऐसा नॉर्मल नाम क्या था? यार्ड 1275। तो पहले जो है जहाज को बनाया जाता है तो उसका एक जो नॉर्मल नाम होता है वो नाम दिया जाता है, फिर उसका नामकरण होता है। तो ये सीक्वेंस है अदम्य, अक्षर, अमूल, अक्षय, अचल और अटल, ठीक है ना। अक्षय कुमार नहीं है ये, ठीक है। और यहाँ पे आपको जानकारी के लिए बता दें एक योजना है सेतु बंद योजना। सेतु बंद योजना, ठीक है, वो किसने शुरू किया है? केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली ने। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय जो है यूनिवर्सिटी नई दिल्ली ने शुरू किया है, ठीक है, नई दिल्ली ने शुरू किया है। आइए क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं फटाफट। एसएसबी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? संजय सिंघल बने हैं। एसएसबी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? संजय सिंघल। और एसएसबी सुरक्षा कहाँ कहाँ देती है? नेपाल और भूटान में। नेपाल और भूटान में ये बॉर्डर पे सुरक्षा देती है। और किसके तहत काम करती है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत काम करती है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत ये काम करती है। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, काजीरंगा टाइगर रिजर्व में बाघों का घनत्व विश्व में कौन सा स्थान रखता है? जो टाइगर का डेंसिटी है काजीरंगा टाइगर रिजर्व में, वो कौन सा स्थान रखता है? तो रखता है तीसरा। पहला नंबर पे कौन है? बांदीपुर है। बांदीपुर कहाँ पे है? कर्नाटक में। दूसरा कौन सा है? कार्बेट है, कार्बेट नेशनल पार्क, ठीक है, कार्बेट नेशनल पार्क है। क्वेश्चन नंबर 24, बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय सह स्मारक स्तूप उद्घाटित हुआ है कहाँ पर? वैशाली में उद्घाटन हुआ है। तो अपने स्टेट का अगर क्वेश्चन है तो उसको और ज्यादा खास करके ध्यान दे, ठीक ना, उसको और ज्यादा खास करके ध्यान दे। वैशाली में उद्घाटन हुआ है। और ये स्तूप आया कहाँ से है? ये आया आपको राजस्थान से। ये आया कहाँ से है? राजस्थान से आया। इसकी हाइट कितनी है? 33.1 मीटर। 33.1 मीटर इसकी हाइट है, ठीक ना। और यहाँ पे आपको बताते चले कि भारत रत्न एम एस स्वामीनाथन का जन्म शताब्दी है, 100 साल है, ठीक ना। पिछले साल 2024 में इनको भारत रत्न मिला था। पिछले साल 2024 में इनको भारत रत्न मिला था। तो ये न्यूज में क्यों आया? क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने घोषणा की है कि एम एस स्वामीनाथन की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में 7 अगस्त को सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डे मनाया जाएगा। 7 अगस्त को सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डे मनाया जाएगा। कौन मनाएगा? महाराष्ट्र सरकार मनाएगा, न कि भारत सरकार, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, कौन सा। निसार उपग्रह इसरो ने किसके साथ मिलकर लॉन्च किया है? तो नासा के साथ मिलकर लॉन्च किया है। ये क्वेश्चन तो समझिए सुपर हिट डबल स्टार वीवीआई क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है ना। नासा का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन
ठीक है, इसका नाम होता है नासा का। ठीक है, तो ये जो है इसमें आपको समझिए इसमें खास बात क्या है। इसमें खास बात ये है कि जो आपका इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक ना, ये आपका निसार नामक जो है दुनिया का पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह बना रहा है। ये क्या बना रहा है? अर्थ ऑब्जर्वेशन आपका सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है जो एक ही प्लेटफॉर्म पर एल बैंड, ठीक है, और एस बैंड वाले दोहरे आवृत्ति वाले सिंथेटिक अपर्चर रडार, ठीक ना, सिंथेटिक अपर्चर रडार जो है इसमें यूज हो जाएगा। ठीक है, तो एस बैंड जो है कौन बनाया है? इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है कि एस बैंड किसने बनाया है। एस बैंड जो बनाया है स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद में। ठीक है, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद ने। और एल बैंड किसने बनाया है? एल बैंड बनाया है आपको कैलिफोर्निया ने डेवलप किया है इसको, कैलिफोर्निया ने डेवलप किया है। ठीक है, और इसमें एक चीज और जानकारी के लिए जानिए, इसके जो है मिशन डायरेक्टर कौन है? मिशन डायरेक्टर एमडी थॉमस कुरियन इसके एमडी हैं। और प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है? पीडी प्रोजेक्ट डायरेक्टर चैत्रा राव इसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं। क्वेश्चन नंबर 26, पिपराहुआ अवशेष की वापसी किस समूह के सहयोग से हुई है? गोदरेज ग्रुप के सहयोग से हुई है। इसको आप लोग जरूर यूट्यूब पे सर्च करें, ये क्या मैटर था, जो बताएंगे तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, तो लेंथ को ध्यान में रखते हुए। पिपराहुआ आप जानते हैं कि सिद्धार्थनगर यूपी में है, ठीक ना, सिद्धार्थनगर यूपी में है। वहाँ पे बीड लग रहा था, बोली लग रहा था, ठीक ना। तो एक तरह समझिए, ज्यादा डिटेल में देखना तो यूट्यूब पे देख लीजिए। गोदरेज ग्रुप ने इसको जो है बचा लिया है। हांगकांग में इसकी नीलामी चल रही थी उस समय, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 27 प्रधानमंत्री ने पहली बार चारागाह पक्षी जनगणना पर प्रकाश डाला। ये जनगणना कहाँ की गई है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में की गई है। ठीक है ना, ग्रासलैंड बर्ड सेंसस इसको बोलते हैं। एग्जाम में अगर इंग्लिश में भी आ जाए कि ग्रासलैंड बर्ड सेंसस कहाँ हुआ है, ग्रासलैंड बर्ड सेंसस कहाँ पे हुआ है, तो ये कहाँ पे हुआ है? आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में हुआ है। ठीक ना, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 28, WRC-27 तैयारी समूह के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भारत बी भाटिया को नियुक्त किया गया है। ठीक है ना, WRC क्या है? WRC है वर्ल्ड रेडियो कम्युनिकेशन कॉन्फ्रेंस। वर्ल्ड रेडियो कॉन्फ्रेंस है ये क्या है? वर्ल्ड रेडियो कॉन्फ्रेंस है आपका। रेडियो के लिए सम्मेलन हुआ है। कहाँ पे हुआ है? संघाई में हुआ है। ठीक है, तो इसी के लिए आपका जो है इसमें समूह के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उपाध्यक्ष और अध्यक्ष दोनों एक ही लोग को नियुक्त किया गया है, उसका नाम है भारत बी भाटिया। ठीक है, और इसका आयोजन कौन कर रहा है? इसका आयोजन कर रहा है ITU कर रहा है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जेनेवा में है। और जेनेवा में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर है, जिसकी स्थापना 1971 में हुई है। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 29, महिला एथलीटों के लिए SRY जीन परीक्षण अनिवार्य किस संगठन ने किया है? तो वर्ल्ड एथलेटिक्स ने कर दिया है जीन परीक्षण अनिवार्य। और ये कब से लागू हो जाएगा? ये लागू हो जाएगा 1 सितंबर 2025 से। 1 सितंबर 2025 से लागू हो जाएगा। और क्या है SRY जीन परीक्षण? इसमें ये पता चलेगा कि जो ट्रांसजेंडर है, जैसे आपने न्यूज़ सुना होगा ओलंपिक में या फिर और भी बड़े बड़े गेम में, राष्ट्रमंडल में, कॉमनवेल्थ में, फिर एशियन गेम में, या फिर जो भी मल्टीपल गेम में जिसमें ट्रांसजेंडर जो हैं वो कभी मेल में आ जाती हैं, कभी फीमेल में, तो ये आपको जीन परीक्षण से गुजरना होगा और यहीं पे क्लियर होगा कि आप वुमेन्स कैटेगरी में जाएंगे या फिर मेंस कैटेगरी में। ओके, क्वेश्चन नंबर 30, PM किसान संपदा, थोड़ा जूम कर दिया जाए क्या इसको? ठीक है, PM किसान संपदा योजना के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय लागू करता है, ये कथन सही नहीं है। ठीक ना, ये कथन सही नहीं है। PM किसान संपदा योजना को कौन लागू करता है? फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लागू करता है। ठीक है, इसके ऑप्शन और देख लेते हैं। PM किसान संपदा योजना, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना इसको बोलते हैं। ठीक ना, इसके लिए टोटल 6,520 करोड़ रुपया जो है अलॉट किया गया है। और ये केंद्रीय क्षेत्र योजना है, जिसमें जो है 100% जो है सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें यूज करेगी। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड नहीं है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है ये। और 2017 में संपदा के रूप में शुरू हुई थी। कोल्ड चेन अवसंरचना इसका घटक है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 31 पे, 4500 वर्ष पुराने हड़प्पा अवशेष राजस्थान के किस जिला में मिला है? तो जैसलमेर में मिला है। 4500 वर्ष पुराने
जो है हड़प्पा सिंधु घाटी की जो सभ्यता है उसके अवशेष खोजे गए हैं। कहाँ मिला है? तो जैसलमेर में मिला है। जैसलमेर में भी कहाँ मिला है? तो इसका नाम है रतडिया, रतदिया री डेरी, रतदिया री डेरी। ठीक है। और इसको खोजने में किसने अपना नाम कमाया है? दिलीप कुमार सैनी, दिलीप कुमार सैनी। फिर है पार्थ, पार्थ मैग, पार्थ, पार्थ नाम नहीं है इसका, इसका नाम है जीवन सिंह खड़ीगवाल, जीवन सिंह खड़ीगवाल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, प्रोजेक्ट 79 का पहला फ्रिगेट आईएनएस हिमगिरी किसने बनाया है? तो जीआरएसी ने बनाया है। ठीक है ना। प्रोजेक्ट 79 का पहला फ्रिगेट जो है हिमगिरी, इसका ऐसे नॉर्मल नाम क्या था? यार्ड 3022। आपने पीछे पढ़ा था यार्ड 1275, उसका नाम क्या था? अटल। अटल क्या है? पेट्रोल वेसल से गश्ती का जहाज है। ठीक है ना, जिसको गोवा ने बनाया है, गोवा शिपयार्ड ने। ठीक है। तो ये भारतीय नौसेना को सौंपा गया है आईएनएस हिमगिरी। इसका निर्माण जो है किस कंपनी द्वारा किया जा रहा है? इसका निर्माण जो है गार्डन शिप बिल्डर्स के द्वारा किया जा रहा है। इसकी इसी कैटेगरी में प्रोजेक्ट 17 के कैटेगरी में कौन कौन सा जहाज बन गया है? तो यहाँ पे देखिए आईएनएस सब में रहेगा। आईएनएस नीलगिरी, नीलगिरी, आईएनएस उदयगिरी। ठीक है, फटाफट बोल देते हैं, हिमगिरी अभी हो ही गया। ठीक है। फिर है आईएनएस तारागिरी, आईएनएस तारागिरी। फिर है दूनागिरी, फिर है बिंदगिरी। अब इसमें भी कंफ्यूजन है। क्या कंफ्यूजन है? कौन सा जहाज कौन सी कंपनी ने बनाई है? क्योंकि जो टेंडर दिया गया था प्रोजेक्ट 17 का, उसमें कुछ टेंडर था आपका जीआरएसी के पास, गार्डन शिप बिल्डर के पास, और कुछ टेंडर जो था वो आपको मझगांव के पास था, मझगांव डॉकयार्ड के पास था। तो इसमें से आप जान जाइए कि जीआरएसी के किसने किसने बनाया है? हिमगिरी तो बनाया है, प्लस में दूनागिरी इसी का है, हिमगिरी, दूनागिरी, प्लस में बिंदगिरी, बिंदगिरी, ये सब जो है जीआरएसी का है। भारत की सबसे मूल्यवान रियल एस्टेट कंपनी कौन सी है? डीएलएफ लिमिटेड है, डीएलएफ लिमिटेड है भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी। ये आपका जो है गोरे हुरुन इंडिया रियल एस्टेट 150 रिपोर्ट जो आई थी, उस रिपोर्ट में भारत की सबसे मूल्यवान रियल एस्टेट कंपनी बनी है। इसका मूल्यांकन जो है 2.0 लाख करोड़ किया गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 34, भारत की पहली एआई सक्षम आंगनबाड़ी कहाँ शुरू की गई? काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। एआई सक्षम आंगनबाड़ी कहाँ शुरू की गई है? ये शुरू की गई है नागपुर के, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के नागपुर में। क्वेश्चन नंबर 35, नया दुर्लभ मानव रक्त समूह CRIB कहाँ खोजा गया है? कर्नाटक में खोजा गया है। ये क्वेश्चन पे भी कर लीजिए डबल स्टार। ठीक है, ये क्वेश्चन पे भी डबल स्टार कर लीजिए। नया दुर्लभ मानव रक्त समूह CRIB कहाँ खोजा गया है? तो ये खोजा गया है आपको कर्नाटक में। कहाँ खोजा गया है? इसको कर्नाटक में खोजा गया है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है CR क्रोमर, CR क्रोमर। और IB भारत बेंगलुरु का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक ना। CR मतलब हो गया क्रोमर, क्रोमर, और IB हो गया आपका भारत, इसीलिए इसका नाम है CRIB क्रोमर इंडियन। ये कहाँ पे है? क्रोमर इंडियन कहाँ खोजा गया है? तो ये खोजा गया आपका बेंगलुरु में। ठीक ना। और इसमें जो है भारत और यूनाइटेड किंगडम के वैज्ञानिकों ने कर्नाटक के कोलार की एक महिला में खोजा है। इसमें कौन सा देश ने सहयोग किया है? भारत और यूनाइटेड किंगडम ने। भारत और यूनाइटेड किंगडम के वैज्ञानिकों ने कर्नाटक के कोलार की एक महिला में एक नया अत्यंत दुर्लभ जो है ये मानव ब्लड ग्रुप जो खोजा है, जिसका नाम क्या है? क्रीब, CRIB क्रोमर इंडियन। और है कहाँ पे? बेंगलुरु में। 37, 36, 1856 मेगावाट सावलकोट जल विद्युत परियोजना किस जिले में बनेगी? रामबन में बनेगी। रामबन में बनेगी। कौन सी नदी पे? चिनाब नदी पर। ठीक है। और 1856 क्या है? मेगावाट है, मेगावाट। 1856 मेगावाट सावलकोट हाइड्रो प्रोजेक्ट कहाँ बनेगी? रामबन में बनेगी। जम्मू कश्मीर में है रामबन, जम्मू कश्मीर में। आइए क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, हाल ही में 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है? तो शाहरुख खान, प्लस में विक्रांत मैसी, प्लस में विक्रांत मैसी को मिला है। कौन कौन से फिल्म के लिए? शाहरुख खान को मिला है जवान के लिए, और विक्रम मैसी को मिला है किसके लिए? 12th फेल फिल्म के लिए। ठीक है। यहाँ पे आपको हम बताते चले कि इस कैटेगरी में भी जो है, इस कैटेगरी में जो है इसे जो है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय जारी करता है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय इसे जारी करता है। यहाँ पे देखिए एक चीज जो है, एक होता है फीचर्स फिल्म, जो आप जाके लॉन्ग फिल्म जो होता है जिसे आप जाके मूवी हॉल में थिएटर में देखते हैं। एक होता है नॉन फीचर्स फिल्म, एक होता है नॉन फीचर्स फिल्म। फीचर्स फिल्म के जो ज्यूरी के हेड थे, जो ज्यूरी के डायरेक्टर के हेड थे, उनका नाम है आशुतोष गोविरकर, आशुतोष गोविरकर। ठीक है, आशुतोष गोविरकर।
और नॉन फीचर फिल्म के जो नॉन फीचर फिल्म आपका एक तरह समझिए कि डॉक्यूमेंट्री फिल्म हो गया, ठीक ना, छोटा रूप में, कम टाइम का। तो इसके जो ज्यूरी के हेड थे उनका नाम है पी सहाद्री, ठीक है। और कुछ कुछ जो है इंपॉर्टेंट जो इसमें अवार्ड मिले हैं उसका हम चर्चा कर देते हैं, ठीक ना। जो आपसे पूछेगा कि क्रिटिक, बेस्ट क्रिटिक कौन थे, बेस्ट क्रिटिक तो ये हो जाएंगे उत्पल दास, ठीक है। नॉन फीचर कैटेगरी में हम बात करें, नॉन फीचर कैटेगरी में कोई जो है अच्छा सोशल, नॉन फीचर कैटेगरी में सोशल एंड इन्वायरमेंटल वैल्यू का कोई फिल्म है हिंदी में उसका नाम है द साइलेंट एपिडेमिक, द साइलेंट एपिडेमिक, ठीक है, द साइलेंट एपिडेमिक। उसके बाद से बेस्ट डायरेक्शन हो जाएगा द फर्स्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्शन हो जाएगा बेस्ट डायरेक्शन आपका हो जाएगा द फर्स्ट फिल्म। किसका है ये डायरेक्शन, पीयूष ठाकुर का, ठीक है। बेस्ट डायरेक्शन हो जाएगा पीयूष ठाकुर का। यहाँ पे हम देखते हैं जो है बेस्ट फीचर फिल्म ट्वेल्थ फेल हिंदी, ठीक है, बेस्ट फीचर फिल्म ट्वेल्थ फेल हिंदी है। और आपका कौन सा है, शाहरुख खान का जवान, इसके लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला है। लेकिन बेस्ट फीचर फिल्म पूछेगा तो ट्वेल्थ फेल हिंदी हो जाएगा, ट्वेल्थ फेल हिंदी कैटेगरी में हो जाएगा, ठीक है। आपसे जो है बेस्ट फीचर फिल्म प्रोमोटिंग नेशनल सोशल एंड एनवायरमेंटल वैल्यू पूछे, ठीक है, नेशनल बेस्ट फीचर फिल्म के कैटेगरी में अगर आपसे पूछे नेशनल यानी देशभक्ति से उत्प्रेरित सोशल एनवायरमेंटल वैल्यू तो कौन हो जाएगा, सैम बहादुर। इसके डायरेक्टर कौन थे, मेघना गुलजार, ठीक है। और बेस्ट एक्टर आपका हो गया लीडिंग रोल में जवान, ट्वेल्थ फेल, ठीक है, शाहरुख खान और विक्रांत मैसी। अगर आपसे पूछे बेस्ट एक्ट्रेस कौन थी तो हो जाएगा आपका रानी मुखर्जी। किस फिल्म के लिए, ये फिल्म का नाम है मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे, ठीक है। तो इतना आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, भूटान में दोरजी-लुंग जल विद्युत परियोजना का विकास दुर्ग ग्रीन पावर कॉर्पोरेशन किस कंपनी के सहयोग से कर रहा है, तो कर रहा है टाटा पावर कंपनी लिमिटेड इसके सहयोग से कर रहा है, ठीक है, इसके सहयोग से कर रहा है। और इसको जो है फंडिंग कौन कर रहा है, वर्ल्ड बैंक कर रहा है। भूटान में आप जानते हैं खोलुंगछू, मांगदेछू, ये सब जितना भी प्रोजेक्ट है सब वहीं पर है, भूटान में है, ठीक है, सब कहाँ पर है, भूटान में है। और इसका कैपेसिटी कितना है, इसका कैपेसिटी अगर आपसे कोई पूछे तो ये बोलिएगा आप 1125 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, 1125 मेगावाट का प्रोजेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 39, 43वां लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है, श्री नितिन गडकरी हमारे सड़क परिवहन मंत्री हैं, ठीक है, हमारे सड़क परिवहन मंत्री है, ठीक है। और ये किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है, अगर आपसे कोई पूछे कि लोकमान्य तिलक अवार्ड जो है किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है, तो ये अवार्ड उन लोगों को दिया जाता है जो लोग देश की उन्नति में अपना योगदान दिए हों, ठीक है, उनके लिए दिया जाता है, देश के उन्नति में अपना योगदान दिए हों, ठीक है। तो 2025 का किसको मिला है, नितिन गडकरी, ध्यान रखिए नितिन गडकरी सर को जो है 2025 के लिए मिला है। अगर आपसे यहीं पे पूछ दे कि 2024 में किसको मिला था, 2024 में किसको मिला था, 2024 में हो जाएगा सुधा मूर्ति, 2024 में हो जाएगा सुधा मूर्ति, ठीक है। और श्री नरेंद्र मोदी को कब मिला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कब मिला है, 2023 में मिला है। और लोकमान्य तिलक लाल बाल पाल के नाम से जो जिनको हम जानते थे उसमें से बाल गंगाधर तिलक बाल के नाम से प्रसिद्ध थे, बाल, ठीक है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। और ये अवार्ड कब शुरू किया गया था, 1 अगस्त को उनकी पुण्यतिथि पर दिया जाता है, 1 अगस्त को उनकी पुण्यतिथि पर दिया जाता है, ठीक है। गणेश चतुर्थी 1983 में, गणेश चतुर्थी की भी शुरुआत इन्होंने ही किया था। और ये अवार्ड जो है 1983 से दिया जा रहा है, 1983 में इसका जो है शुरुआत किया गया था, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 40, देखिए बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है यहाँ पे, ट्रक चालकों के लिए स्वच्छ विश्राम स्थल उपलब्ध कराने हेतु पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की पहल का नाम क्या है, अपना घर, पहल का नाम क्या है, इसका नाम क्या है, अपना घर। ये जैसे ट्रक चालक जो है बहुत लंबे लंबे टूर पे जाते हैं, मान लीजिए कोई छत्तीसगढ़ से निकला, ठीक है, वो जा रहा है हिमाचल के लिए, तो बीच में उसे विश्राम करने के लिए कहीं पे जगह नहीं मिलता था, तो ये जो है आपका जितना भी आपका ये मंत्रालय है, पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय, उसके तहत जितने भी कंपनी काम करती है, मान लीजिए आपका ONGC हो गया, सेल हो गया, गील हो गया, भेल हो गया, तो सारे लोग मिलकर
उनके ट्रक चालकों के लिए स्वच्छ विश्राम स्थल उपलब्ध कराएंगे। ठीक है ना, उसका नाम क्या होगा? अपना घर। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 41। द मैन हु बिकम सिनेमा, दिलीप कुमार पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है ना, दिलीप कुमार का पुराना नाम क्या है? मोहम्मद यूनुस खान। मोहम्मद यूनुस खान, इनका पुराना नाम क्या है? मोहम्मद यूनुस खान। और इसके लेखक कौन है? अशोक चोपड़ा। अशोक चोपड़ा, इनका हाल ही में देहांत हो गया था, तो ये किताब भी काफी इंपॉर्टेंट है। द मैन हु बिकम सिनेमा, दिलीप कुमार, इसके लेखक कौन है? अशोक चोपड़ा। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 42। एशिया रग्बी इमिरेट्स अंडर 27, ठीक है, 2025 चैंपियनशिप का शुभंकर का नाम क्या है? तो इसका नाम है अशोक। इसका नाम क्या है? अशोक। और ये मैच कहाँ पे होगा? बिहार के राजगीर में होगा। ये मैच कहाँ पर होगा? बिहार के राजगीर में होगा। ठीक है, एशिया रग्बी का जो है, एशिया में एशिया रग्बी का हेडक्वार्टर कहाँ है? एशिया रग्बी का, तो हांगकांग। हांगकांग, हांगकांग में इसका हेडक्वार्टर है। आइए क्वेश्चन नंबर 43। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2025 कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? ये रहा है अमेरिका। ठीक है, हाल ही में जारी किया गया था आपका ग्लोबल स्टार्ट इकोसिस्टम इंडेक्स। ग्लोबल स्टार्ट इकोसिस्टम इंडेक्स, इसमें नंबर 1 पे कौन रहा है? अमेरिका रहा है। नंबर 2 पे कौन है? ब्रिटेन है। नंबर 2 पे कौन है? ब्रिटेन है। नंबर 3 पे कौन है? इजराइल है। नंबर 3 पे कौन है? इजराइल है। ठीक है, अगर शहर की हम बात करें, शहर की कैटेगरी में पूरे विश्व में, तो नंबर 1 पे कौन है? स्टार्टअप इकोसिस्टम में, कि जहाँ पे आपका जो स्टार्टअप करने के लिए इकोसिस्टम काफी अच्छा है, तो हो जाएगा आपका शहर सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को। 2 पे हो जाएगा आपका न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क। 3 पर हो जाएगा लंदन, 3 पे हो जाएगा लंदन। ठीक है, अगर भारत में बात करें, भारत में, तो इंडिया में नंबर 1 कौन सा है? ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम, जो आपको माहौल देता है स्टार्टअप के लिए। ठीक है, और प्लस में आप जो है उसका जो काम है, जैसे होता है ना कि ज्यादा पॉल्यूशन ना हो, एनवायरमेंट इको फ्रेंडली हो, सस्टेनेबल गोल के अनुसार हो, ये सब सारा चीज जो है नंबर 1 पे कौन है? बेंगलुरु। बेंगलुरु है नंबर 1 पे। 2 पे कौन है? न्यू दिल्ली है। 2 पे कौन है? न्यू दिल्ली। 3 पे कौन है? मुंबई है। लेकिन वर्ल्ड में आपसे पूछे कि बेंगलुरु का स्थान कितना है, तो 10। वर्ल्ड में पूछे तो कितना है? 10। न्यू दिल्ली कितना है? 11। और मुंबई का कितना है? मुंबई का हो जाएगा आपका 111। मुंबई का हो जाएगा 111। ठीक है, तो टॉप 2 भी याद रखेंगे तो काम चल जाएगा। इंडिया में बेंगलुरु है, न्यू दिल्ली आपका सेकंड पे है, लेकिन वर्ल्ड में पूछेगा तो 10 है और न्यू दिल्ली 11 पे है। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। आईएसएस पर एआई आधारित रोबोटिक सिमोन का पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है क्रू क्रू इंटरेक्टिव मोबाइल कंपेनियन। क्रू इंटरेक्टिव मोबाइल कंपेनियन। आइए क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। 750 एकड़ का मातृवन किस शहर में विकसित किया जाएगा? तो गुरुग्राम में विकसित किया जाएगा। ठीक है, मातृवन कहाँ विकसित किया जाएगा? 750 एकड़ का, 750 एकड़ थीम आधारित जो है ये विकसित किया जाएगा गुरुग्राम में। ठीक है ना, जिसे जो है केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इसकी आधारशिला रखी है। इसकी आधारशिला किसने रखी है? मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर ने इसकी आधारशिला रखी है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 46। इसरो के साथ मिलकर होप एनालॉग स्टेशन किस कंपनी ने विकसित किया है? होप एनालॉग स्टेशन किस कंपनी ने विकसित किया है? ठीक है, बिल्कुल वैसा ही होगा। ठीक ना, ये होप एनालॉग स्टेशन का मतलब ये है कि हम धरती पे वैसा ही माहौल देंगे जैसा माहौल आपको चांद पर है, जैसा माहौल आपको मंगल ग्रह पर है, जैसा माहौल आपको अंतरिक्ष में है, तो सेम उसी तरह का एनवायरमेंट क्लाइमेट देना, ताकि जो एस्ट्रोनॉट्स है उसके लिए पहले से ही तैयार रहे। ठीक ना, तो ये होप, होप का मतलब क्या होता है? ह्यूमन, ह्यूमन आउटर प्लेनेट एक्सप्लोरेशन। ठीक है, तो ये किया गया है आपका किस कंपनी के साथ? ये कंपनी है प्रोटोप्लेनेट। ये कंपनी का नाम क्या है? प्रोटोप्लेनेट। ठीक है, ये कहाँ पर है? बेंगलुरु में है ये कंपनी, बेंगलुरु में है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है पूरे विश्व में। ठीक ना, ये जो है आपका इससे पहले भी बहुत सारे देश कर चुका है, जैसे कि रसिया का है। रसिया का जो है ये, जैसे कि आपका होप कर रहा है इंडिया। ठीक है, तो रसिया का नाम क्या है? बायोस 3। ठीक है, अमेरिका का नाम क्या है? हीरा, HIRA, हीरा। ठीक है, यूरोप का नाम क्या है? यूरोप का नाम है SHEE, ये सब सारा जो नाम है, इस तरह का एनालॉग स्टेशन पूरे विश्व में डेवलप हो रहा है। तो अब जो है, चूंकि भविष्य के जो चालक दल है अंतरिक्ष यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण अनुसंधान सेंटर होगा। ठीक है ना, तो ये रहा आपका आंसर, प्रोटोप्लेनेट। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47। कौन सा देश, कौन सा राज्य देश का पहला राज्य है जिसने औपचारिक सेविटिकल लीव स्कीम शुरू की है? बहुत ही सुपरहिट क्वेश्चन है, आप इसको यहाँ पे डबल स्टार कर सकते हैं, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेवेटिकल, ध्यान रखना है, कौन सा राज्य जो है देश का पहला राज्य जिसने औपचारिक सेवेटिकल लीव स्कीम शुरू की है? बहुत शानदार क्वेश्चन है। सिक्किम ने शुरू की है, सिक्किम ने शुरू की है। और सिक्किम में एक जगह है आपका, सिक्किम में एक गाँव है याकटेन, याकटेन। ठीक है, याकटेन ये गाँव है, ये फर्स्ट डिजिटल नोमैड विलेज बना है, फर्स्ट डिजिटल नोमैड विलेज बना है
याकटेन जो गांव है सिक्किम का, वो फर्स्ट डिजिटल नोमेड विलेज बना है। नोमेड विलेज का मतलब क्या होता है कि वैसा जगह, वैसा स्थान जहां से आप इंटरनेट की मदद से कोई भी काम कर सकते हैं। वर्क फ्रॉम होम जो है उसके लिए सबसे बेस्ट जो जगह है, क्लाइमेट है, यानी कि फिर जो इन्वायरमेंट है, याकटेन गांव है, यहाँ से आप कोई भी काम कर सकते हैं पूरे विश्व में इंटरनेट की मदद से, ठीक है ना। तो ये जो आप आइए आप समझिए कि सेबेटिकल लीव क्या है। तो सिक्किम सरकार ने ये सोचा कि जो भी लोग जॉब में है, उनको अपने पर्सनालिटी को इनबूस्ट करने के लिए, देश दुनिया घूमने के लिए 1 साल से लेकर 3 साल के बीच में, ठीक है ना, यानी कि 365 दिन से लेकर 1080 दिन, 3 साल हो गए लगभग, इसके बीच में जो है आप सैलरी का 50% आपको मिलता रहेगा। सैलरी के 50% के थ्रू मैक्सिमम 3 साल और मिनिमम जो है 1 साल, ठीक ना। तो आप अपने पर्सनालिटी को ग्रोथ मतलब उसको बूस्टअप करने के लिए पूरे विश्व में कहीं भी घूम सकते हैं, या फिर कोई किताब लिख सकते हैं, कोई नॉवल, मैंने आपको जो अपनी इच्छा अनुसार है जिंदगी जीना, उस हिसाब से आप जी सकते हैं, उसी को बोलते हैं सेबेटिकल लीव, ठीक है। और इसमें ऐसा नहीं है कि सीनियरिटी डाउन होगा, सीनियरिटी जो है अप ही रहेगा, सीनियरिटी जैसा है वैसा का ही वैसा ही रहेगा, ठीक है ना। सीनियरिटी जैसा है वैसा का ही वैसा रहेगा। और ऐसा नहीं है कि एक बार में सभी लोगों को छुट्टी दे देना है, 10% कर्मचारी कर करके छुट्टी देना है, 10% को। आइए क्वेश्चन नंबर 48, 2027 के कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स की मेजबानी कौन करेगा? माल्टा करेगा। 2027 के कॉमनवेल्थ गेम की मेजबानी कौन करेगा? माल्टा करेगा। माल्टा कहाँ है? इटली के पास है। माल्टा कहाँ है? इटली के पास है, ठीक है। और भारत में कब हुआ था? भारत में जो है 2008 में पुणे में हुआ था यही गेम। भारत में 2008 में पुणे में हुआ था। कॉमनवेल्थ का हेल्थ आपका जो है हेडक्वार्टर कहाँ है? लंदन है। कॉमनवेल्थ का जो है हेडक्वार्टर कहाँ है? लंदन है। आइए क्वेश्चन नंबर 49 पे। क्वेश्चन नंबर 49, भारत के पहले स्वदेशी निर्मित 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन पावर प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया है कांडला में, ठीक है ना। हाल ही भारत के पहले स्वदेशी निर्मित 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का जो है उद्घाटन किस स्थान पे किया गया है? कांडला में किया गया है, कांडला में। और ये किस मंत्रालय के तहत हुआ है? शिपिंग मंत्रालय के तहत काम हुआ है इसका, शिपिंग मंत्रालय के तहत, ठीक है ना। शिपिंग मंत्रालय के तहत ये काम हुआ है, ठीक है। और जनवरी 2023 में से, जनवरी 2023 से जो है, जनवरी 2023 में नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत किया गया था। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का शुरुआत किया गया था। और इसका टारगेट क्या है? भारत सरकार का टारगेट है 2030 तक 5 मिलियन मेट्रिक टन 5 MMT जो है इसका उत्पादन करना है, ठीक है ना। 5 MMT उद्घाटन करना है। और क्रूज भारत मिशन को अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? क्रूज भारत मिशन को अपनाने वाला पहला राज्य कौन है? तो गुजरात हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा, ठीक है, गुजरात हो जाएगा। और आपका हाल ही में जो केरल है जीएसटी को लेकर जो है फैसलेस व्यवस्था शुरू कर दिया है, फैसलेस व्यवस्था जो है शुरू कर दिया है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विजय शर्मा जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस अंतर्राष्ट्रीय जलवायु समझौतों के प्रमुख निर्माताओं में से एक थे? क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल कहाँ पे है? क्योटो जगह कहाँ पे है? जापान में है, ठीक है। और ये कब हुआ था? 1997 में। और भारत में हुआ है एकमात्र सम्मेलन COP8, UNFCCC का COP8 जो है, ये कराने का श्रेय किसको जाता है? विजय शर्मा को जाता है, ठीक है। ये उस समय जो है पर्यावरण मंत्रालय में क्या थे? सचिव थे, पर्यावरण मंत्रालय में सचिव थे। और क्योटो प्रोटोकॉल भी इन्हीं के दिमाग की एक तरह से उपज है। इन्हीं का एक आइडिया था कि भाई जो है क्योटो प्रोटोकॉल होना चाहिए, जिसपे जो अंतर्राष्ट्रीय जलवायु समझौते, इंटरनेशनल क्लाइमेट एग्रीमेंट के प्रमुख निर्माताओं में से एक थे। इनको माना जाता है इसी चीज को लेकर, आइए क्वेश्चन नंबर 51, ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी इंडेक्स 2025 में दुनिया का अग्रणी एआई शहर कौन सा है? तो ये हो जाएगा सिंगापुर, ये हो जाएगा सिंगापुर। 2 पे कौन है? सियोल है। 2 पे कौन है? सियोल है। 3 पे कौन है? बीजिंग है। तो ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी इंडेक्स में कौन सा नंबर 1 पे? सिंगापुर है। 2 पे कौन है? सियोल है। 3 पे कौन है? आपका बीजिंग है। और भारत में नंबर 1 कौन है? बेंगलोर, बेंगलोर। वर्ल्ड में कितना नंबर रैंक है इसका? 26 है। वर्ल्ड में कितना नंबर रैंक है? 26। क्वेश्चन नंबर 52, तेलंगाना में जुलाई 2025 में चलाए गए बाल सुरक्षा अभियान का नाम क्या है? तो ऑपरेशन मुस्कान 11, ऑपरेशन मुस्कान 11, ठीक है। और तेलंगाना में आप जो है जानते हैं कि बोनालू फेस्टिवल मनाया जाता है, बोनालू फेस्टिवल मनाया जाता है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53, बुकर पुरस्कार के लिए नामांकित उपन्यास द लोन इलनेस ऑफ सोनिया एंड सनी के लेखक कौन है? किरण देसाई, किरण देसाई है, ठीक है ना, किरण देसाई है। तो ये जो अवार्ड है, ठीक ना, ये अवार्ड जो है आपको लिस्ट हुआ था, बट ये जीत नहीं पाई। बुकर पुरस्कार आप जानते हैं कि हार्टलैम जो है इस बार जीता है, ठीक है ना। नहीं, वो आपका अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है, ठीक है ना, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है, ठीक है। तो किरण देसाई जो है
जीती हैं। किरण देसाई को हालांकि जो है बुकर प्राइज मिल चुका है 2006 में, फिर से नॉमिनेशन के लिए गया था 2006 में जो मिला था, उस किताब का नाम क्या था? द इनहेरिटेंस लॉस। ठीक है, बुकर प्राइज मिला था उनको 2006 में। किरण देसाई को भारतीय मूल की है, ये आपका जो है ब्रिटेन देश के द्वारा दिया जाता है। और कितना मिलता है इसमें पैसा? 50,000 पाउंड मिलता है, 50,000 पाउंड। शायद फ्लेज नाम का जो उपन्यास से इस बार जीता है, फ्लेज। ठीक है, तो पहले इसको मैन बुकर बोलते थे, चूंकि मैन नाम की एक संस्था थी तो उसके साथ टाई अप था, इसलिए उसका नाम मैन बुकर था। अब हो गया सिंपल बुकर अवार्ड। ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44। ठीक है, क्रासिनोकोव ज्वालामुखी 600 वर्ष में पहली बार किस देश में फटा है? तो रसिया में। ये सब सारा ज्वालामुखी फट रहा है। कुछ नहीं समझ में आया तो इंडोनेशिया एग्जाम में टिक कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 55, स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट से लीप 1 मिशन लॉन्च रॉकेट पहली करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन है? ठीक है, स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट से लीप 1 मिशन लॉन्च करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन है? तो ये हो जाएगा ध्रुव स्पेस। ये हो जाएगा ध्रुव स्पेस। ठीक है, आपका जो है इसमें जो है ऑस्ट्रेलिया भी अपने साथ 2 सैटेलाइट भेजेगा। ठीक है ना, जिसका नाम है OTR-2 प्लस में जो है नेक्सा 4B01 ऑस्ट्रेलिया अपने साथ भेजेगा। और ये ध्रुव स्पेस कहाँ कंपनी है? हैदराबाद की है। ध्रुव स्पेस कहाँ कंपनी है? हैदराबाद की है। क्वेश्चन नंबर 56, भारत में ईवी बिक्री 2016 में 50,000 से बढ़कर 2024 में कितनी हो गई? 2024 में बढ़कर कितनी हो गई? तो ऑप्शन नंबर बी 2.08 मिलियन। 2.08 मिलियन। ठीक है, भारत में जो है इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए $200 अरब का अवसर खुलना है इसके लिए। ठीक है ना, $200 अरब का जो है इसको जो है खुलना है इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए। ठीक है, और भारत का टारगेट क्या है? भारत का जो टारगेट क्या है इलेक्ट्रिक जो वाहन है उसको लेकर? तो उसका टारगेट है 2030 तक। ठीक है, 2030 तक जो टारगेट है 30% इलेक्ट्रिक वाहन, 30% जो है इलेक्ट्रिक वाहन का शेयर हो जाए। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं 30/30 कॉन्सेप्ट, यानी कि 30% शेयर जो है 2030 तक हो जाए। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 57, गोवा सरकार द्वारा हर घर हाई स्पीड इंटरनेट की शुरू की गई पहल का नाम क्या है? हर घर फाइबर। ठीक है ना, हर घर फाइबर। और उसका ब्रॉडबैंड का नाम क्या है? GBBN। ठीक है, गोवा ब्रॉडबैंड नेटवर्क। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हरित हाइड्रोजन उत्पादन और 1 मेगावाट से अधिक रूफटॉप सोलर ऊर्जा हासिल करने वाला पहला भारतीय बंदरगाह कौन सा हो गया है? तो VO चिदम्बरार बंदरगाह तमिलनाडु। VO चिदम्बरार बंदरगाह तमिलनाडु। ठीक है, VO चिदम्बरार बंदरगाह तमिलनाडु। यहाँ पे ध्यान देने वाली बातें हैं जो एग्जाम में कंफ्यूजन होगा। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बातें हैं जो एग्जाम में कंफ्यूजन होगा कि हरित हाइड्रोजन उत्पादन से 1 मेगावाट से अधिक रूफटॉप सोलर ऊर्जा हासिल करने वाला पहला भारतीय बंदरगाह कौन सा है? तो VO बंदरगाह तमिलनाडु। लेकिन अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दे कि भारत का पहला 1 मेगावाट से ज्यादा स्वदेशी बिल्ड बंदरगाह कौन सा है? तो ये हो जाएगा कांडला, जो हम लोग पीछे क्वेश्चन में डिस्कस किए हैं। ठीक है, भारत का 1 मेगावाट से ज्यादा स्वदेशी बिल्ड, केवल स्वदेशी लग जाएगा तो आंसर हो जाएगा कांडला। लेकिन नॉर्मल रहे कि रूफटॉप सोलर ऊर्जा हासिल करने वाला पहला भारतीय बंदरगाह कौन है? तो VO चिदम्बरार। इसको ध्यान रखना है। और इसको पहले हम लोग क्या बोलते थे? तुतीकोरिन बोलते थे। इसको हम लोग पहले क्या बोलते थे? तुतीकोरिन बोलते थे। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 59, परीक्षा पर चर्चा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किस मंत्रालय की पहल के अंतर्गत किया गया है? तो शिक्षा मंत्रालय के तहत किया गया है। PM मोदी बच्चों का स्ट्रेस दूर करते हैं। ठीक है, परीक्षा पर चर्चा को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किस मंत्रालय के पहल के अंतर्गत मिला है? तो शिक्षा मंत्रालय हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इसमें जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है बच्चों का स्ट्रेस दूर करते हैं। और आपका एक प्लेटफॉर्म है माई गॉव प्लेटफॉर्म। ठीक है, mygov.platform। ये 26 जुलाई 2014 को शुरू किया गया था। 26 जुलाई 2014 को शुरू किया गया था। यहाँ पर जो भी आपका कंप्लेन है, जो भी आपके मतलब आपको जो आइडिया है, वो सब सारा जो है आप इस पे जाके मतलब जो है शेयर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, पहले चेस ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप के विजेता कौन बने हैं? तो मैग्नस कार्लसन। क्वेश्चन ध्यान से टिक करना है एग्जाम में। पहले चेस, ध्यान रखना यहाँ पे, ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप के विजेता कौन बने हैं? तो ये बने हैं आपका मैग्नस कार्लसन। और सऊदी अरब के रियाद में ये आपका हुआ था आयोजन। सऊदी अरब के रियाद में इसका आयोजन हुआ था। ठीक है, और वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर कौन है अभी वर्तमान में? भारत में विश्व में
वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर कौन है? वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर कौन है? मैग्नस कार्लसन। लेकिन वर्ल्ड चेस चैंपियन कौन है? क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, वर्ल्ड चेस चैंपियन कौन है? चैंपियन तो है डी गुकेश, डी गुकेश। क्वेश्चन नंबर 61, दिसोम गुरु शिबू सोरेन किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो झारखंड के थे। दिसोम गुरु जो है, इनके पार्टी का नाम क्या है? जेएमएम, झारखंड मुक्ति मोर्चा। क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62, आयरन समृद्ध जियो फोर्टिफाइड आलू किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? आयरन से समृद्ध, आयरन से भरपूर जो है आलू, जिसमें आपको इसमें ऐड किया गया है आयरन, ये कहां पर है? तो ये किसने विकसित किया है? ये विकसित किया है इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर। इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर कहां पर है? ये इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर पेरू में है, पेरू में। और इसका क्षेत्रीय परिसर जो है हाल ही में कहां पर सेटअप कर रहा है? ये आगरा में कर रहा है इसका क्षेत्रीय परिषद। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63, ICAR CMFRI रिपोर्ट, ठीक है, ICAR CMFRI रिपोर्ट एनुअल रिपोर्ट जारी करता है। इसके अनुसार समुद्री मछली उत्पादन में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन 2 कौन है? तमिलनाडु, ऑप्शन 2 तमिलनाडु, ऑप्शन 3 केरल, ऑप्शन 3 केरल। इसमें जो है हाल ही में जो रिपोर्ट जारी किया गया है, तो भारत की जो मुख्य भूमि है, ठीक ना, इनलैंड, भारत की मुख्य भूमि पर समुद्री मछली की अनुमानित संख्या कितना है? 3.5 मिलियन टन, 3.5 मिलियन, 3.45 मिलियन टन, जो कि पिछले बार कितना था? 2023 में, पिछले बार जो 2023 में था वो आपका 3.53 मिलियन टन से 2% की गिरावट आई है। ठीक ना, 2023 में ध्यान दीजिए, 2023 में जो है 3.53 मिलियन टन था, और इस बार जो है 2024 में कितना है? 3.45 मिलियन टन। तो कितना गिरावट है? लगभग 2% का गिरावट है। ठीक है। तो भारत की ध्यान रखना, भारत की मुख्य भूमि पर समुद्री मछलियों का उत्पादन संख्या इतना कम हो गया है। और समुद्री मछली उत्पादन में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो गुजरात है, न कि तमिलनाडु। तमिलनाडु कितना पे है? 2 पे, 3 पे कौन है? केरल। आइए क्वेश्चन नंबर 64, भारत की पहली फीफा टैलेंट एकेडमी लड़कियों के लिए किस राज्य में शुरू की जाएगी? तेलंगाना में शुरू की जाएगी, तेलंगाना में शुरू की जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, अमेडर पारा अमेडर समाधान कार्यक्रम किस राज्य ने शुरू किया है? पश्चिम बंगाल ने। इसका मतलब हुआ कि हमारा पड़ोस हमारा समाधान, हमारा पड़ोस, ठीक है, हमारा पड़ोस हमारा समाधान, हमारा समाधान। ठीक है, ये शुरू किया है किसने? पश्चिम बंगाल ने। अमादेर पारा अमादेर समाधान। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 66, भारत की पहली स्वदेशी हाइपरलूप प्रणाली सह विकास के लिए किस कंपनी ने समझौता किया है? BEML ने साइन किया है, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड ने साइन किया है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में है। क्वेश्चन नंबर 67, द कंसाइंस नेटवर्क पुस्तक के लेखक कौन है? द कंसाइंस नेटवर्क, इस पुस्तक के लेखक कौन है? सुगाता श्रीनिवास राजू। इसके बाद इसमें क्या है चर्चा? इंदिरा गांधी ने जो इमरजेंसी लगाई थी उसके बारे में चर्चा किया गया है। द कंसाइंस नेटवर्क, अ क्रॉनिकल ऑफ रेसिस्टेंस टू अ डिक्टेटरशिप। ठीक है ना, इस तरह से करके किताब का नाम है। क्वेश्चन नंबर 68, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां देश कौन सा बन गया है? मालदोवा बन गया है, मालदोवा बन गया है। ठीक ना। और ISA संगठन जो है, ISA का CPF कंप्रिहेंसिव पार्टनरशिप फ्रेमवर्क ज्वाइन करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन सा है? पहला अफ्रीकी देश हो जाएगा मॉरिशस, मॉरिशस हो जाएगा, मॉरिशस। ठीक है। लेकिन इसके पहले और भी देश ज्वाइन किया है, लेकिन अफ्रीकी लग जाएगा तो मॉरिशस। ऐसे नॉर्मल पूछेगा तो पहला देश कौन सा है? बांग्लादेश। दूसरा देश कौन सा है? भूटान। तीसरा कौन सा है? क्यूबा। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 69, कृषि अपशिष्ट आधारित पैकेजिंग सामग्री किस IIT द्वारा विकसित की गई है? कृषि अपशिष्ट सामग्री आधारित पैकेजिंग सामग्री किस IIT द्वारा विकसित की गई है? तो IIT मद्रास के द्वारा विकसित की गई है, IIT मद्रास के द्वारा विकसित की गई है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 70, असम राइफल और भारतीय वायुसेना द्वारा मणिपुर में चलाए गए संयुक्त राहत अभियान कौन सा है? ऑपरेशन सहयोग। नाम क्या है इसका? ऑपरेशन सहयोग। क्वेश्चन नंबर 71, रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा विमानन बाजार बन जाएगा? ठीक है, तो पांचवा बन जाएगा। और ये रिपोर्ट जो है IATA इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन द्वारा जारी किया गया है। ठीक ना, इसको हम फिर से लिख देते हैं, IATA इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मॉन्ट्रियल में है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मॉन्ट्रियल में है। ठीक है। तो इसमें जो है ये कौन सा देश बन गया आपका? नंबर पे पांचवा हो गया है। ठीक ना, पांचवा हो गया है। पहला नंबर पे कौन है? पहला पे है अमेरिका, दूसरा पे कौन है? चाइना,
तीसरा पे कौन है? ब्रिटेन। चौथा पे कौन है? स्पेन। चौथा पे कौन है? स्पेन। और दुनिया का सबसे बिजी रास्ता कौन है बाय एयर? तो जेजू से सियोल, जेजू से सियोल, ठीक है। और सबसे ज्यादा कौन सा जो है इसमें एयरक्राफ्ट यूज किया जाता है, मतलब उड़ने के लिए सबसे बेस्ट कौन सा है होगा? बोइंग, बोइंग का 737। इट इज द मोस्ट यूजफुल, ठीक है, इट इज द मोस्ट यूजफुल। और भारत जो है 5वां नंबर पे है, भारत जो है। और भारत जो है 211 मिलियन पैसेंजर जो है वो आपका ढोया है, ठीक ना। 211 मिलियन पैसेंजर ढोया है। क्वेश्चन नंबर 72, जेनी 3 AI वर्ल्ड मॉडल किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो गूगल डीप माइंड ने, गूगल डीप माइंड ने, गूगल डीप माइंड ने किया है, ठीक है। और जेमिनी का एक जो है काफी फेमस हो गया है, नैनो बनाना, नैनो बनाना काफी जो है फेमस हो गया है। क्वेश्चन नंबर 73, भारत की पहली पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित विधानसभा कौन सी बन गई है? दिल्ली बन गई है, ठीक है ना, दिल्ली बन गई है। यहाँ पे क्या होगा कि मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट जो अफेयर है इसको जो बनाया है, ठीक ना, यहाँ पे जो रूफ टॉप पे है जो है 500 किलोवाट, 500 किलोवाट का जो है सौर ऊर्जा संयंत्र वहां पे लागू हो गया। और ये लगने के बाद, वहां पे स्थापित होने के बाद भारत की पहली पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित विधानसभा हो जाएगी, सौर ऊर्जा संचालित विधानसभा हो जाएगी दिल्ली, ठीक है। और इसमें जैसे क्या होता है कि आपके पास हार्ड कॉपी नहीं रहेगा, सीधे सिस्टम रहेगा, नेभा रहेगा, नेभा, ठीक ना, नेभा को लॉन्च किया गया है, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। और ये लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? नागालैंड। और कब लागू किया था? 2022 में। नागालैंड कब लागू किया था? 2022 में। क्वेश्चन नंबर 74, भारत की पहले तीरंदाजी लीग का आयोजन किस राज्य के शासित प्रदेश में होगा? दिल्ली में होगा, ठीक ना, दिल्ली में होगा, यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, ठीक है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 75, फाइनेंशियल ईयर 25 में भारत का शीर्ष निर्यातक राज्य कौन सा रहा है? गुजरात रहा है, ठीक ना, गुजरात रहा है। 2 पे कौन सा रहा है? 2 नंबर पे रहा है आपका महाराष्ट्र, 2 पे रहा है महाराष्ट्र, 3 पे रहा है तमिलनाडु, 3 पे रहा है तमिलनाडु, ठीक ना। ये आपका फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये आपका डाटा दिया है, जारी किया विश्लेषण, जिसमें राज्य में 2024-25 वित्त वर्ष 25 करने का मतलब 2024-25 में लगभग 9.83 लाख करोड़ रुपए का निर्यात के साथ भारत जो है शीर्ष निर्यातक राज्य, एक्सपोर्टर स्टेट बना है। कौन सा बना है? गुजरात बना है। आइए क्वेश्चन नंबर 76, भारत का पहला AI संचालित शिक्षण ऐप, ऐप जो है ट्यूटजो किस IIT ने लॉन्च किया है? तो IIT पलक्कड़ ने लॉन्च किया है। एग्जाम की तैयारी के लिए आप इस पे जाके जो है ट्यूटजो पे है, नीट, IIT, JEE, क्लैट, प्री क्लैट, ये सब जो है आप यहाँ पर जो है तैयारी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, फिल्म शूटिंग के लिए सिंगल विंडो पोर्टल इंडिया सिने हब किस मंत्रालय से संबंधित है? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से संबंधित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78, भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले पहले वाले गृह मंत्री कौन बन गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा हाल ही में, ठीक ना। यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा देख लीजिए, भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले गृह मंत्री कौन बने हैं? तो अभी आपका चेंज हो जाएगा डाटा, ठीक ना। हाल ही में जो है अमित शाह जो है, अमित शाह ने सबसे लंबे समय तक सेवा देकर केंद्रीय गृह मंत्री, ठीक ना, यहाँ पर लाल कृष्ण आडवाणी का जो है रिकॉर्ड तोड़ दिया है, ठीक ना। 30 मई 2019 को पद संभालने के बाद 2258 दिन पूरे हो गए, ठीक ना। यहाँ पे क्वेश्चन समझ लीजिए, लाल कृष्ण आडवाणी का जो था 2256 दिन था, ठीक है। और अमित शाह जो है गृह मंत्री जो है, ये आपका जो है इनका हो गया है 2258 दिन, ठीक ना। और ये पद कब संभाले थे? 30 मई 2019 को, 30 मई 2019 को। तो ये जो है लंबे समय तक सेवा देने वाले गृह मंत्री का नाम चेंज हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा अमित शाह। क्वेश्चन नंबर 79, क्वेश्चन नंबर 79, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट 2025-26 के भारत ने किसे नामांकित किया है? तो सारनाथ को नामांकित किया है, सारनाथ बनारसी को। और 44वां जो है किसको मिला है? मराठा मिलिट्री लैंडस्केप को मिला है, ठीक ना, मराठा मिलिट्री लैंडस्केप को मिला है। और प्रथम उपदेश भगवान बुद्ध ने कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। सारनाथ को हम क्या बोलते हैं? ऋषिपत्नम बोलते हैं, मृगदाव बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, मुख्यमंत्री निजुत मोइना 2.0 की योजना किस राज्य ने शुरू किया है? असम ने शुरू किया है, असम ने शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 81, डॉक्टर MS स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किस संस्था के सहयोग से आयोजित है? तो नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर, नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर, राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी, ठीक ना। और डॉक्टर MS स्वामीनाथन को जो है, डॉक्टर MS स्वामीनाथन फॉर फूड एंड पीस जो है अवार्ड शुरू किया गया है, ठीक ना, अवार्ड शुरू किया गया है, जिसमें जो है $25,000 दिया जाता है। लेकिन इसमें शर्त है कि 50 साल से एज कम होना चाहिए, 50 साल से जो है एज कम होना चाहिए। और $25,000 जो है, $25,000 इसमें दिया जाता है। और पहली बार जो है नाइजीरिया के साइंटिस्ट को ही मिल गया, पहली बार जो है
नाइजीरिया के साइंटिस्ट को ही मिल गया। किस लिए मिला? उनका नाम क्या है? एडी मौला, एडी मौला, ठीक है, एडी मौला एनीलो, ठीक है, एडी मौला एनीलो। क्वेश्चन नंबर 2, लद्दाख का कौन सा गांव 10 हेक्टेयर बंजर भूमि को बोटनिकल गार्डन में बदलने की परियोजना शुरू कर रहा है? लद्दाख का कौन सा गांव जो है 10 हेक्टेयर बंजर भूमि को बोटनिकल गार्डन में बदलने की परियोजना शुरू कर रहा है? तो ये हो जाएगा आपका सोयोक, सोयोक हो जाएगा, ये हो जाएगा सोयोक। क्वेश्चन नंबर 83, भारत का पहला ISTM कैटलिस्ट सेंटर कौन सा संस्थान बना रहा है? तो NIT कालीकट बना रहा है, NIT कालीकट बना रहा है। ISTM का मतलब क्या होता है? इंडियन साइंस, S से हो गया साइंस, T से टेक्नोलॉजी और E से इंजीनियरिंग, ठीक है। ISTM इंडियन साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग फैसिलिटी मैप, इसका मतलब हुआ कैटलिस्ट सेंटर बना रहा है, कैटलिस्ट सेंटर बना रहा है, जिसका मतलब क्या हुआ? ये आपको कौन बना रहा है? NIT कालीकट, NIT कालीकट। क्वेश्चन नंबर 84, 23वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में प्रत्येक स्वर्ण पुरस्कार विजेता को कितनी प्रोत्साहन राशि मिलेगी? तो 10 लाख मिलेगी, 10 लाख मिलेगी। और ये लोन कौन दे रहा है? और ये लोन कौन दे रहा है? सॉरी, यहाँ पर जो है 10 लाख मिलेगी, 10 लाख, ठीक है, 10 लाख। 85, RBI ने किस स्मॉल फाइनेंस बैंक को यूनिवर्सल बैंक में परिवर्तित करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है? ये बहुत बड़ा समझिए अचीवमेंट है, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, ठीक है। और मिनिमम जो है आपका जो है स्मॉल फाइनेंस बैंक बनने के लिए कितना चाहिए नेटवर्थ? मिनिमम 1000 करोड़ चाहिए, 1000 करोड़। और आपका जो है स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 86, भारत का पहला पशु स्टेम सेल बायोबैंक किस संस्थान द्वारा स्थापित किया गया है? तो NIAB हैदराबाद, NIAB हैदराबाद, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी हैदराबाद, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी हैदराबाद, ठीक है। और ये किसके तहत काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक के तहत काम करता है ये संस्थान, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87, समुद्री सेवाओं को एकीकृत करने वाले क्लाउड नेटिव प्लेटफॉर्म ई समुद्र कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ई समुद्र प्लेटफॉर्म का नाम है, ई समुद्र जो है प्लेटफॉर्म का नाम है। तो हाल ही में क्या हुआ है? हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित IT कॉन्क्लेव था, ठीक है, IT कॉन्क्लेव था 2025 का। समुद्री क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के लिए समुद्री सेवाओं को एकीकृत करने वाला क्लाउड नेटिव 60 से अधिक समुद्री सेवाओं को एकीकृत एक जगह कर दिया गया है। जितना भी अलग अलग जो सेवा था उसको एक जगह कर दिया गया है, जिससे समुद्री क्षेत्र में क्या होगा? सेवा वितरण का सुव्यवस्थित होगा और बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। इस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? ई समुद्र प्लेटफॉर्म का नाम है, ई समुद्र प्लेटफॉर्म का नाम है, ई समुद्र। और कहाँ लॉन्च किया गया है? तो नई दिल्ली में, नई दिल्ली में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88, भारत का पहला स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज बनने वाला गांव कौन सा है? देखिए, स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज बनने वाला गांव हो जाएगा आपका कौन सा? सतनावरी नागपुर, सतनावरी नागपुर। और नागपुर में ही बना है AI सक्षम आंगनबाड़ी, AI सक्षम आंगनबाड़ी। क्वेश्चन नंबर 89, हीट रिसाइलेंट मुडाडी परियोजना किस राज्य ने शुरू की है? तो केरला ने शुरू की है। मुडाडी यहाँ पे क्या है? मुडाडी एक पंचायत है, मुडाडी एक पंचायत है। इसी पंचायत का आइडिया है कि हीट रिसाइलेंट को है जो है पूरे केरला में लागू किया जाए, और सरकार ने वहाँ पे लागू कर ली कि हीट वेव जो आता है उसको कंट्रोल करने के लिए इन्होंने अपना एक आइडिया बताया है। क्वेश्चन नंबर 90, मध्य प्रदेश के रायसेन में वंदे भारत, ठीक है ना, वंदे भारत मेट्रो कोच, अमृत भारत, ये सब जो है आपका निर्माण हो रहा है रायसेन में। इसको कौन सी जो है कंपनी करेगी? कौन सी कंपनी करेगी? BEML, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। आइए क्वेश्चन नंबर 91, क्वेश्चन नंबर 91, SPG में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? अदासो कपेसा। इनका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? सेनापति, सेनापति जिला, जिला। और इनका हो जाएगा स्टेट मणिपुर, मणिपुर से सेनापति डिस्ट्रिक्ट से है, ठीक ना। और SPG का स्थापना कब हुआ था? हमारे देश में दो प्रधानमंत्री जो दिवंगत हो गए, तो उसमें जो आपका एक थी इंदिरा गांधी, 1984 में इनकी हत्या हो गई थी, ठीक है, उनके बॉडीगार्ड के द्वारा। और 1985 में जो है SPG का स्थापना हो रहा है। लेकिन 1988 में ध्यान रखना है कानूनी मान्यता मिली, लीगल राइट्स का मिला, कानूनी मान्यता। तो ये रहा आपका अगस्त, ठीक है, अगस्त का पार्ट 1, अगस्त का पार्ट 1 टॉप प्रीमियम तरह का कलेक्शन है। इसमें जो मेहनत है, क्वेश्चन का जो डिस्कशन है, जहाँ पे जरूरत है, ताकि रिवीजन पर्पज के लिए आपका जो है टॉप 100 क्वेश्चन आप यहाँ पे देखिए 91 है, सर इससे कोई दिक्कत नहीं है, ताकि इसमें काफी क्वेश्चन जो है और डिस्कस कर दिया गया है। जबरदस्ती आपको वीडियो का लेंथ बढ़ाने के लिए हम ये चीज को नहीं भरेंगे, ठीक ना। तो जितना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो हम दिए हैं पार्ट 1 में, अगस्त पार्ट 1 2025। और अपने दोस्तों के साथ इसको प्यार दें, और जो भी सुझाव हो उसको कमेंट सेक्शन में छोड़े, और शेयर तो जरूर करें, ताकि जो मेहनत है उसका कुछ मतलब जो है, ताकि अच्छा लगे कि मेहनत करने में और मजा आएगा, ठीक ना। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हमें हालांकि ज्यादा हमको अच्छा नहीं लगता शेयर सब्सक्राइब बोलने के लिए, ठीक है, लेकिन अच्छा चीज है, अगर बगल में गंगा बहे तो बताने में क्या दिक्कत है ना। तो आप जो है इसको देखें, रिवीजन करें, बार बार इसको रिवाइज करें, ठीक ना, क्योंकि एग्जाम नजदीक है, तो आप जितना जल्दी हो रिवाइज करेंगे उतना अच्छा है, ठीक ना। तो ये रहा आपका अगस्त 2025 का पार्ट 1। मिलते हैं इसी तरह के सेशन में पार्ट 2 में बहुत जल्दी ही। देखते रहें GS स्पिरिट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।